हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे चंदीपुरा वायरस के बारे में। आप न्यूज़ में इसके बारे में ऑलरेडी देख रहे होंगे, बट मैं ये छोटा सा वीडियो बना के आपको सतर्क करना चाहती थी कि आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है और क्या करना है अगर आपको लग रहा है आपके बच्चों को ये वायरस हो गया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये क्या वायरस है। ये एक ऐसा वायरस है जो सैंड फ्लाई के थ्रू आपके बच्चों तक आता है। जनरली ये 15 साल से कम के बच्चों को अफेक्ट कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है, बच्चों का एक्सपोजर बहुत सारे वायरसेस को नहीं होता, इसलिए ये बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करता है। ये वायरस काफ़ी डेडली माना जा रहा है। इसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो 50 to 60% है। मतलब ये डेथ रेट है इसका, जिसमें सिवियर हो जाती है कंडीशन और डेथ हो जाती है। ऑलरेडी काफ़ी डेथ्स रिपोर्ट हो भी गई हैं फ्रॉम जून टिल नाउ। तो हमें बेसिकली करना क्या है, देखिए गाइस, जैसे हम मच्छरों से इस सीजन में बच्चों को बचाते हैं, वैसे ही सैंड फ्लाई से हमें इस सीजन में बच्चों को बचाना है। ये वायरस जनरली मॉनसून एंड पोस्ट मॉनसून पीरियड में ही देखा जाता है, क्योंकि इसी टाइम पे पानी खड़ा रहता है, गंदगी ज़्यादा होती है, मक्खियाँ, मच्छर, हर तरीके के इंसेक्ट्स इस टाइम पे ज़्यादा होते हैं। तो हमें क्या करना है, पहला हमें प्रिवेंटिव केयर करना है। कोशिश करनी है कि हमें ये वायरस ना हो। अब प्रिवेंटिव केयर में हम क्या करेंगे, हम बच्चों को फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएंगे, लाइट कलर के कपड़े पहनाएंगे। दूसरा, हम सुबह और शाम को बच्चों का बाहर जाना अवॉइड करेंगे, स्पेशली अगर आप गुजरात, राजस्थान जैसे एरियाज में रहते हैं। गुजरात में इसके केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम उस टाइम पे बच्चों को बाहर जाना अवॉइड करेंगे। अगर बच्चे बाहर जा भी रहे हैं तो हम उन्हें इंसेक्ट रिपेलेंट्स लगाएंगे जिनमें डीट होना चाहिए। जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है, नॉर्मली हम बच्चों के लिए जब इंसेक्ट रिपेलेंट्स लेते हैं तो हम डीट फ्री लेते हैं, बट इस केस में आपको डीट वाला इंसेक्ट रिपेलेंट बच्चे को लगाना ज़रूरी है। उसके साथ आप कोशिश कीजिए कि आपके घर में बिल्कुल सफाई मेंटेन हो, आपकी जो जालियां वगैरह हैं उस पर भी केमिकल ट्रीटमेंट हो, जिससे कि ये सैंड फ्लाइज अंदर ही ना आए। रात को सोते हुए आप बेड नेटिंग लगा सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, अगर आप स्पेशली इन एरियाज में रह रहे हैं जहाँ पे ये वायरस अभी फैला हुआ है तो। उसके अलावा आसपास कम्युनिटी में बात कीजिए, खड़ा पानी ना हो, गंदगी ना हो, तो ये सब जो क्लीनिंग का प्रोसेस है ज़रूर करवाइए। स्प्रेज यूज़ कीजिए, घर में जो रिपेलेंट स्प्रेज होते हैं वो ज़रूर लगवाइए। तो इस तरीके से आपको प्रिवेंटिव केयर करना है। अब मान लेते हैं कि हमें हो गया, तो हमें पता कैसे चलेगा। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इसके जो सिम्टम बच्चों में आते हैं वो बहुत वायरल लाइक सिम्टम होते हैं। बच्चे को फीवर आएगा, सिर में दर्द की कंप्लेंट करेगा बच्चा, वॉमिटिंग होगी, डायरिया होगा। आपको लगेगा अरे इस सीजन में तो वॉमिटिंग डायरिया होता ही है, बाहर का कुछ खा लिया या खाना इस टाइम पे खराब होता है, बट नहीं, ये इस वायरस के साइन हो सकते हैं। अब इस वायरस के साथ ये प्रॉब्लम है कि ये स्टार्ट तो इन सिम्टम से होगा, बट ये वायरस सीधा जाके ब्रेन में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। तो बहुत ही जल्दी ये एस्केलेट करके आपके ब्रेन में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा, जिससे बच्चे को अनकॉन्शियसनेस आप में दिखाई देगी। बच्चा हो सकता है उसको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स ना हो, वो कुछ भी बोल रहा हो, उसको सीजर भी आ जाए। ये सब आपको देखने को मिलेगा। आपको पता चल जाएगा कि मेरा बच्चा नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। मैं तो वैसे आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो भी आप अगर उस एरिया में रहते हो तो आप डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करो, क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसकी कोई एंटीबायोटिक इसमें देनी नहीं पड़ती है, इसकी कोई दवाई नहीं है, कोई वैक्सीनेशन नहीं है। इसका एक ही तरीका है कि आप सपोर्टिव केयर करें। बुखार है तो बुखार की दवाई दी जाएगी, वॉमिटिंग आ रही है तो वॉमिटिंग को रोका जाएगा, डायरिया हो गया है तो उसको रोका जाएगा, और अगर ब्रेन तक वायरस पहुंच गया है फिर हॉस्पिटल में जो प्रॉपर इसके लिए ट्रीटमेंट होता है वो होगा। बट ज़रूरी चीज़ ये है कि हम हॉस्पिटल टाइम पे पहुँचे। जिन डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैल रहा है वहाँ पे मोर्टेलिटी रेट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, या ट्रीटमेंट लेट हो गया है, बच्चे हॉस्पिटल ही लेट पहुँचे हैं और उस वजह से ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिए गाइज, इस टाइम पे सतर्क हो जाइए, अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो करिए, और बच्चों को इन वायरसेस और इन मच्छरों की बाइट से भी बचाइए, क्योंकि ये मस्कीटोज का भी बिल्कुल ठीक सीजन नहीं है। आई होप इस वीडियो ने आपकी मदद करी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए, बेसिकली अवेयरनेस ड्राइव कीजिए कि ये वायरस क्या है और हमें कैसे टाइम पे एक्ट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉम फ्रॉम इंडिया। बाय बाय।